ये मनीष कश्यप के माँ को गलत बोल रहे हैं। मनीष कश्यप की माँ को क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। कहाँ कहाँ तुम्हारी अम्मी है ना, कहाँ कहाँ लेट रही थी जिसकी वजह से तुम्हारा जन्म हुआ है। हम लोग भूल रहे राई में कि सरसों में कि आलू के खेत में है कि मुरई वाला खेत में बढ़िया से मुरई खाई थी ठंडा के दिन में, कि ठंडे के दिन में 9 महीने के बाद वापस आए हो। प्रोफेसर है बेटा, प्रोफेसर है वो मामला में, जहाँ का तुम अभी स्टूडेंट हो बेटा, कंट्रोल में, ठीक है, कंट्रोल में हो, कंट्रोल में बस। एशिया का सबसे बड़ा कोठा कहाँ है, तो बंगाल में है। और बंगाल में सबसे बड़ी बेसवा कौन है, तो संतोष भेड़ू की माँ है। सबसे बड़ी मतलब बेसवा है ना, वो संतोष भेड़ू की माँ है। और ये वो एक्सपोज फैक्सपोज जो मीडिया है उसकी माँ है। ये दोनों कलकत्ता का बेसवा खाना चलाती हैं और इनके नाम पर ही कलकत्ता का बेसवा खाना चलता है। अब सोचिए कि वहाँ के जन्मे बच्चे कितने बाप के औलाद होंगे, कितने बाप के औलाद होंगे, इसका कोई गिनती नहीं होगा। उस गंदी नाली का कीड़ा ये दोनों स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो ये दोनों हैं, ध्यान से देखिए, वही गंदी नाली की ये दोनों पैदाइश हैं। जो सोनागाछी जो कलकत्ता में है, वहाँ से इन लोगों का जन्म हुआ है और उनकी मम्मी वहीं धंधा करती थी। बाद में रखेल बन गई कुछ लोगों की और बंगाल से बिहार आ गई उनकी मम्मी। इन दोनों की मम्मी जो है ना, पहले सोनागाछी में काम करती थी, बाद में रखेल बन गई बिहार के लोगों की, तो बिहार में आकर धंधा करने लगी। और धीरे 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 उनका जो औलाद है वो बड़ा होता गया और सब जगह का जो मिक्सर मिला हुआ था, मतलब हर जगह के लोग जाके इनके मम्मी के साथ सोए हुए थे, तो सबका जीन मिल गया। तो कभी कभी ये लोग अच्छा भी काम कर देते हैं और कभी कभी इतना गंदा काम कर देता है कि इनके मुंह पर मुद्द देने का मन करता है। ये भेड़ुआ बोल रहा है वीडियो में, जरा इस वीडियो को देख लीजिए। तेजस्वी यादव के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का प्रयास किया तो बेटा जवान खींच लेंगे तुम्हारा। क्या बोल रहा है सुन लिए ना। तो ये बोल रहा है कि ये तेजस्वी यादव के लिए अपना सर कटा सकता है, मर सकता है। तो तुमको बता दें कि तुम चेहरा चोर के बेटे के लिए मर सकते हो, मार सकते हो, तो हम भी सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के लिए, हम भी सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के लिए और आर्मी के बेटा के लिए तुम जैसे जूताखोर को सुधार सकते हैं, रेल सकते हैं, भर दम पेल सकते हैं। और मुझे ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए था। हम सोचे थे कि ठीक है भाई, कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन ये तो जो गंदी नाली के पैदाइशी है, देखिए क्या बोल रहे हैं, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री के पास निहुरना है, किसके पास निहुरना है, क्या हमारे पास निहुरोगे, आओ निहुरो, जैसे आशीर्वाद देना होगा हम दे देंगे तुमको आशीर्वाद। जाओ। क्या बोला था, इनके बारे में बोला था ना, इनके बारे में ना, कि इनका औलाद है ना, तो जब इनका औलाद है ना, तो तेजस्वी यादव बापे लगे तुर है ना, तेज प्रताप यादव बड़ा चाचा आप तो मौसा। अब सोचिए कि इनकी माँ कितनी बड़ी वो होगी जो सोनागाछी पे धंधा करती थी, बाद में बिहार में अपना बाजार बनाई, यहाँ आकर 100 गो नेता से ठपाठप करवाई, 100 गो नेता से ठोकवाई। और जीनेटिक होता है ना, तो मम्मी का 50% उसके अंदर गया, जो छिनारपंथी गंदा जो व्यवहार था उसकी मम्मी का था, वो तो इसके अंदर कूट कूट के भर गया। लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत दिमाग जो है, जो ठोक दिया था सब, उसका जीन भी चला गया। लेकिन समस्या ये है ना कि इसके अंदर जीन किसका है, 100 गो जात का जीन है इसके अंदर, 100 गो जात का जीन है। तो कभी ये किसी भी जाति की तरफ मतलब नहीं होता है, प्यार दिखाने लगेगा, और कभी उसी जाति का इज्जत उतार देगा। तो ये इसका संस्कार है। और मनीष कश्यप को तुम टारगेट कर रहे हो, सीधा सीधी अब बोलो कि मनीष कश्यप बाहर आ गया है, अब हमारा धंधा उसके नाम से चलेगा, हम लोग अपना धंधा मनीष कश्यप के नाम पे चलाएंगे। अच्छी बात है भाई, धंधा चलाओ। तुम्हारी मम्मी बंगाल में धंधा चलाती थी, तुम लोग छिनारपंथी करके धंधा चलाओ। और तुम्हारे पापा अगर हमसे मिलेंगे ना, तो हम उनसे एक ही सवाल करेंगे कि सबसे पहले आप किए थे कि सोनागाछी में कई हजारों लोग किया था, क्योंकि आप किए होते तो मान लीजिए कि सिर्फ आपका दिमाग वाला बच्चा पैदा होता है, इतना गंदी नाली का कीड़ा पैदा नहीं हो जाता। तो आप डीएनए टेस्ट करवाइए अपने औलाद का कि कितने लोगों का जीन इसके अंदर मिलता है, तब पता चलेगा कि संतोष भेड़ुआ का कौ गो बाप है। और तुमको बता देना, संतोष भेड़ुआ तुम्हारे बाप के भी बाप हम हैं, और तुम्हारे अंदर दम नहीं है, ठीक है। जिस जगह हम रिपोर्टिंग करने आए और उस जगह तुम खड़े हो जाओ। तुमको याद नहीं है तो फिर से रिमाइंड कर देते हैं, पूरे बिहार के लोगों को बता देते हैं, ये दोनों गंदी नाली के कीड़े का औकात दिखाए थे शिवर में। ये दोनों गंदी नाली को इतना रेले थे ना कि ये सब भाग गया था, भाग गया था, कुत्ता जैसा भागा था। जैसे शेर झपट्टा मारता है ना, पीछा करता है, वैसे हम दो भाई प्रिंस और मैं पीछा कर रहे थे और ये दोनों भाग रहा था। अगर उस दिन ये लोग मिल गया रहता ना, तो टकला करा के गधा पर बैठाकर इसके बाप के तक पहुंचाते इसको, और देखते हैं कि पटना में इसके बाप दादा में कितना दम है, मेरा कौन सा झाट बार उखाड़ लेता। ये हमको चैलेंज किया था साला भड़ुआ कि पटना आओ, तुम्हारा बिगाड़ लेंगे। अरे भड़ुआ, पटना गए, गांधी मैदान गए, तोरा घर तर गए, राजेंद्र नगर गए,
पटना के कई सारे जगहों पर गए, रिपोर्टिंग भी की है, मेरा एक उखाड़ नहीं पाया और तुमसे कभी उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कुत्ता भौंकता है और शेर शिकार करता है। चंपारण घर है बेटा मेरा, बिहारी हूँ। और सबसे बड़ा पता है, डीएनए चेक करोगे ना तो पक्किया बिहारी हूँ, पक्किया बिहारी, और ब्राह्मण भी हूँ। आज तक कभी नहीं बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, और आज इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम जैसे पापियों को सर्वनाश करने के लिए एक ब्राह्मण का लड़का ही काफी है। उसके लिए सबको एक होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वध करने के लिए, तुम्हारा बर्बादी तय करने के लिए और तुम्हारा माई का पिछवाड़ा में डंडा रेलने के लिए अकेला एक ब्राह्मण का लड़का काफी है। याद रखना, ससुरा गंदी नाली का पैदाइश, बिहार को विकसित होने से रोकने वाले साला पॉइजन। अरे तुम लोग मदरचोद चाहता ही नहीं कि बिहार विकसित करे। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब गंदी राजनीति करने वाले व्यक्ति का साथ दोगे और बिहार को बर्बाद होने दोगे। मनीष कश्यप को तुम देशद्रोही बोल रहे हो। अरे भड़ुआ क्या औलाद, पीसी कौन खाता है बे? तेरा विधायक खाता है, तेरा सांसद खाता है, चाहे बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो। पीसी कौन खाता है? वो देशद्रोही है। जो देश का संपत्ति लूटता है वो देशद्रोही है। तुम्हारे बाप दादा लोग देशद्रोही है। चारा चोर देशद्रोही है, जो चोरी करके जेल में सजा काटा था वो भी तो चोर था ना, तभी ना जेल में गया था। पूछ अपने बाप से क्यों जेल गया था तुम, क्यों तुम्हारे ऊपर इतना केस है? और मुख्यमंत्री मां बनेगी, मुख्यमंत्री बाप बनेगा, मुख्यमंत्री बेटो बनेगा। राजा का बेटा राज करेगा, किसान का बेटा राज नहीं करेगा, आर्मी का बेटा राज नहीं करेगा, गरीब का बेटा राज नहीं करेगा। खाली ये लोग तो माई बन के करेंगे और थोड़ा सा बच्चा का पैदा करेंगे। क्या फायदा तुम्हारे माई बाप के लेने से, तुम्हारे माई के लेने से क्या फायदा है? थोड़ा सा भड़ुआ पैदा होगा। इतना बता देते हैं कि आज के बाद कौनो एमसी बीसी डीसी का लड़का मनीष कश्यप के बारे में गलत बोला, बिहार के फ्यूचर के बारे में गलत बोला और गंदी नाली वाला हरकत किया, बहन बेटी सब करेंगे। तुम लोग करो तो ठीक, हम लोग करते तो बाबू संस्कार बहुत हो गया। संस्कार ससुरा, तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ा के लिए उसी रूप में आना पड़ेगा। अब बिहार में सभी लोगों को बता देते हैं, बुरा लगे तो माफ कर दीजिएगा। आपका एक मात्र विकल्प है मनीष कश्यप, मात्र एक विकल्प। और अब की बार अगर मनीष कश्यप को अगर इग्नोर कर दिया ना तो याद रखिएगा, गुलामी कीजिएगा, तलवा चाटिएगा आप सभी। ये सिर्फ मतलब एक जाति का सवाल नहीं है। जो लोग जातिवाद करा रहे हैं उनके लिए बोलते रहे, ये जाति का बात ही नहीं है। यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई ब्राह्मण कोई जनरल से नहीं आते हैं। लालू यादव कोई ब्राह्मण कोई जनरल से नहीं आते हैं। नीतीश कुमार ये सुशील मोदी भी कोई ब्राह्मण कोई जनरल से नहीं आते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी कोई ब्राह्मण कोई जनरल से नहीं आते हैं। फिर भी हम लोग सच्चाई का साथ देते हैं। उसी प्रकार हम लोग मनीष कश्यप का साथ देते हैं। मनीष कश्यप जात के कोई भी जाति के होते हैं ना, जो ढंग से वो काम करते हैं और जैसे व्यक्ति हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन तुम सारे जाति देखते हो, जाति देख के सपोर्ट करोगे, जाति देख के सपोर्ट नहीं करोगे। अरे गंदी नाली के पैदाइश, तो मम्मी कोठा पे रहती थी ना, तुमको पैदा की थी ना, उसी कोठा पे तुमको पहुंचवा देंगे। दलाली करोगे माता चो, जाके तुम सोनागाछी पे समझ रहे हो किसका दलाली करोगे? अपनी बहन का दलाली करोगे। आज के बाद मनीष कश्यप को अगर गलत बोला ना तो तुम्हारी माँ बहनों से सोनागाछी पे दलाली करवाएंगे, लिख के रख लेना। और कोई भी भड़ुआ का चौलाद, साला मनीष कश्यप निकल गया तो दुकान खुल गया रे हरामी के औलाद सब। कुछ भी बोल दोगे। गंदी नाली के पैदाइश तुम लोग का औकात क्या है बे? साला भड़ुआ।